हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, मज़े में। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जीपी का फर्स्ट एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट आई थिंक 15 तक क्वेश्चंस हो गए थे। आज हमें देखना भैया 60 से 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस चैप्टर के भैया, जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी आपने आगे के क्वेश्चन ट्राई किए होंगे और आए भी होंगे आपको, ऐसे उम्मीद करता हूँ। नहीं आए तो कोई बात नहीं, आ गए तो मैच कर लीजिएगा अपने आगे की सही है कि नहीं, ठीक है। और आज हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। इसमें बोल रहे हैं आपसे, अगर फोर्थ टर्म गिवन है किसी जीपी का और नाइन्थ टर्म गिवन है आपको, फोर्थ टर्म मतलब A4 गिवन है आपको 54 एंड नाइन्थ टर्म गिवन है दैट इज 13122 हो। तो बोल रहे हैं जीपी बताइए और उसका जनरल टर्म भी बताइए। जीपी बताइए और जनरल टर्म भी बताइए। चलो देखते हैं भैया जनरल टर्म, ठीक है। तो पहले क्या क्या बताना है वो लिख लेते हैं, जीपी और जनरल टर्म, ठीक है। बोलो ना, वेरी गुड, ठीक है। चलिए A4 मतलब क्या हो गया, AR3 ओ मतलब इक्वल्स टू 54। फर्स्ट कर लेते हैं कंसिडर। A9 AR8 इसको कर लेते हैं सेकंड कंसिडर, ठीक है। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है तो आप ऑब्वियस है सेकंड को फर्स्ट से हम डिवाइड कर देते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड। तो हो जाएगा AR की पावर 8 AR की पावर 3 13122 अपॉन 54। ए से ए जाएगा, आर की 3 पावर से 3 पावर जाएंगी तो 5 बचेंगी, ठीक है। तो आर की पावर 5 बचे यहाँ पर, तो यहाँ पर कर लीजिएगा रिड्यूस। करते हैं 2 से 6 5 6 1, 2 से 27, फिर 3 से होगा, ये ऑब्वियस है होनी चाहिए। और आई थिंक ये 9 से कर लेते हैं डायरेक्ट पे, तो 9 से 3 टाइम्स, 9 से सबसे पहले आपका 6 टाइम जाएगा 54, 7 टाइम जाएगा 63, 26, 2 टाइम जाएगा 80 18, देन कितना बचेगा आपका 81 9 टाइम्स, ठीक है। फिर ये 3 से चला जाएगा आपको फर्दर, तो जगह 2 4 3। अब 243 देखना है आपको किसकी पावर 5 होती है 243, तो ये क्लियर होना चाहिए। 3 की पावर होती है आपकी, 3 की पावर होती है, जस्ट अ मिनट, 3 की पावर होती है 5। तो कंपेयर करने पर आर आ गया आपके पास 3। बस आर की हेल्प से आप निकाल सकते हो एक किसी एक में पुट करके। तो हम कर लेते हैं पुट किस में, इसमें A4 में। तो A आर की पावर 3 है 54, तो A नहीं पता है, R पता है, लेकिन 3 का क्यूब होता है भैया 27, तो A आ जाएगा यहाँ से 2, A आ गया, R आ गया। बस GP निकालना है, तो स्टार्टिंग के मतलब हमें 3-4 टर्म्स बताने, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। बस, और फिर डॉट 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 डॉट, A डायरेक्ट 2, फिर A इंटू आर, 3 इंटू 2 6, फिर 6 इंटू आर 18, फिर 18 इंटू आर 54। इस तरीके से आपके जीपी बन गई। अब जनरल टर्म बोल रहे थे, मतलब AN बताना है आपको, जो कि होगा AR की पावर n-1। तो A कितना है 2 है, R कितना है 3 है, तो 3 की पावर n-1, ये हो गया इसका जनरल टर्म। बस सिंपल था ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका 16th क्वेश्चन। आइए बात करते हैं 17th की। 17th में क्या गिवन है, हमें प्रूविंग वाला है अगेन, तो कोशिश करते हैं यहाँ पर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, यहाँ पर देखते हैं 17th। इसमें आपको 5th टर्म गिवन है जो कि आपका P, 8th टर्म गिवन है आपको जो कि आपका Q, 11th टर्म गिवन है जो कि आपका R। इसमें हमें शो करना है, प्रूव करना है Q स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू R होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे हो पाएगा। आ रहा है तो आप भी ट्राई कर सकते हो जल्दी से, ठीक है। नहीं आया तो आइए देख लेते हैं क्या इसमें। कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक है, प्रूविंग करना कुछ इस तरीके से। एक्चुअली जब भी वेरिएबल्स के फॉर्म में आएगा तो स्टूडेंट घबरा जाता है, कैसे करें, हो जाएगा ईजिली वे, ठीक है। कैसे, A5 मतलब AR की पावर 4 इक्वल्स टू P है, और भैया A8 मतलब AR की पावर 7 आपका Q है, ठीक है भैया। A11 मतलब AR की पावर 10 इक्वल्स टू R है, ठीक है। बस कुछ नहीं है। अब इसके बाद हो जाएगा काम अपना। RHS से करते हैं हम सॉल्व, RHS मतलब PR से हम Q स्कोर को प्रूव करते हैं, PR से Q स्कोर को प्रूव करते हैं, ठीक है। कैसे, आइए देख लेते हैं। P की प्लेस पर हो जाएगा AR की पावर 4, R की प्लेस पर हो जाएगा AR की पावर 10, ठीक है। बोलो भैया, ठीक है। A इंटू A स्क्वायर, R की पावर 4 इंटू R की पावर 10, R की पावर 14। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं
ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर कंबाइंड फॉर्म में ए स्क्वायर था तो होल पावर चलेगी, आर की पावर 14 थी मतलब आर की पावर 7 का होल स्क्वायर लिख लिया हमने, आर की पावर 7 का होल स्क्वायर, तो आप इसको ये लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू क्या है क्यू, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर। हो क्लियर है, सिंपल था। इसके भी ट्राई करना पड़ेगा यार, बिना ट्राई करे तुम लोग बोलते तो नहीं यार नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला एक क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए आइए देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज आएगा इसमें। क्या आएगा, ये बोल रहे हैं एक जीपी है आपके सामने √2 डॉट टिल 32 तक जा रही है ये आपकी जीपी की सीरीज़। बोल रहे हैं इसमें 7th टर्म बताना है बट फ्रॉम एंड। ठीक है, तो इसमें समझते हैं कैसे क्या होगा। दो अप्रोचेस हैं जनरली इसकी, तो उनके थ्रू हम समझते हैं कि करके। ठीक है, सबसे पहले बोल रहे हैं आपको अभी तक क्या पता है कि स्टार्टिंग से हम जो भी हमसे टर्म पूछा जा रहा है स्टार्टिंग से कौन से नंबर पर आएगा, लेकिन इस बार इन्होंने हमें दे दिया है कि पीछे से कौन से नंबर पे आना चाहिए उसकी वैल्यू बताइए। जैसे कि इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी होंगे 10 20 30 कुछ भी, तो बोल रहे हैं कि पीछे से काउंट करने पर वो 7th नंबर का टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। अभी तक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि स्टार्टिंग से कैसे निकालते हैं। अगर ये बोलते हैं कि वो 7th टर्म बताना है तो हम इजीली लगा सकते हैं फॉर्मूला जनरल टर्म वाला और हो जाएगा, लेकिन 7th टर्म फ्रॉम एंड पीछे से, समझो उस बात को, तो आप डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा। उसकी दो अप्रोचेज हैं, दोनों आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक अप्रोच बुक वाली है, एक आपकी जनरल वाली है। ठीक है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा तो पहले वही वाली देख लीजिए एक्स्ट्रा। ठीक है, कैसे देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं इसमें कि जो टर्म पीछे से 7वें नंबर पर आ रहा है वो स्टार्टिंग से किस नंबर पर आ रहा है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से तो निकालना आता है। ऑब्वियस सी बात है ना, पीछे से अगर 7वें नंबर पर होगा कोई चीज़ तो स्टार्टिंग से भी तो किसी ना किसी पोजीशन पर आ रहा होगा काउंट करने पर। समझ रहे हो कि नहीं। एग्जाम्पल दूँ, देखो 1 2 3 4 5 मान लेते 5 टर्म्स हैं। मैं बोल रहा हूँ कि पीछे से सेकंड टर्म बताओ फ्रॉम एंड सेकंड टर्म क्या होगा, तो आपने काउंट किया 1 2 4 आ गया, तो भैया पीछे से आ रहा है सेकंड पर तो स्टार्टिंग से भी तो किसी पोजीशन पर आ रहा होगा। किस पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 3 4, तो हम वही निकालना चाह रहे हैं कि जो पीछे से 7th नंबर पर आ रहा है वो एक्चुअल में आगे से किस नंबर पर आ रहा है। तो क्योंकि हमें आगे से निकालने का फॉर्मूला आता है तो उसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कैसे निकालेंगे वो पोजीशन का थोड़ा सिस्टम समझिएगा। उसके पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो उसके लिए हम इसमें लगा देंगे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला AL = A n r की पावर L-1। हो क्लियर है, वेरी गुड। AL 32, A √2, R कितना हो जाएगा फिर, R मतलब समझ रहे हो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे। हमने लिख लिया थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम हो। L-1, ठीक है, तो 32 एज इट इज़, √2 एज इट इज़, 2 से 2 गया, ये हो गया √2 की पावर L-1। ठीक है, ये भी √2 और ये भी √2, दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है L-1, तो √2 की पावर क्या हो जाएगी 1 + L-1, 1 + L-1, 1 से 1 जाएगा, तो 32 = √2 की पावर L हो जाएगी। हो हाँ कि ना। इसके बाद इस √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 की होल पावर L। आओ पावर बाहर चली जाएगी और इसको भी 2 के टर्म्स में लिख लो तो हो जाएगी 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 2 की पावर L/2। क्लियर है ना, पावर मल्टीप्लाई हो गई तो 1 × L/2 कंपेयर कर लीजिए। 5 = L/2, तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 10। मतलब जो लास्ट टर्म है, जो 32 टर्म है, जो 32 वैल्यू है वो है आपके 10th टर्म की वैल्यू। जो 32 है ना वो है आपके 10th टर्म की वैल्यू। अब हम निकालेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग कि जो 7th टर्म पढ़ रहा है पीछे से, स्टार्टिंग से कौन से नंबर का टर्म है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जितने टर्म्स हैं वो माइनस जो पूछा है वो 7 + 1। फिर से सुनिएगा, उस जीपी में जितने टर्म्स हैं वो माइनस जिस टर्म की वैल्यू आपसे पूछी है पीछे से वो और +1। ठीक है, तो इससे अपना आ जाएगा कि स्टार्टिंग से कौन से नंबर का टर्म है।
तो क्लियर है, 10 टर्म्स हैं, n है आपका 7 + 1, तो 10 और 11, 11 में से 7 गए 4, तो मतलब क्या भैया, अब आपको क्लियरिटी आ गई कि स्टार्टिंग से वो 4th नंबर का टर्म है भैया, स्टार्टिंग से 4th नंबर का टर्म है, बस मतलब हमें A4 निकालना है। तो ये तो हम भैया बहुत अच्छे से जानते हैं, लो भैया √2 की पावर 3, तो √2 की पावर 4, √2 की पावर 4 आपका होता है 4, आ गया, मतलब 4 वैल्यू होगी उसकी, जो लास्ट से 7th नंबर पर आ रहा है उसका आंसर है 4। तो हम बोल सकते हैं 7th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू 4, ठीक है। इस तरीके से ये होगी आपकी फर्स्ट अप्रोच, AP में भी आपने पढ़ा था, इसको याद होगा अगर आई होप, ठीक है। अब सेकंड अप्रोच जो है आपकी वो फॉर्मूला बेस्ड है, और पहले अगर ये क्लियरिटी रखना है कि +1 क्यों किया, तो उसके लिए फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, मैं बोल रहा हूँ सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से बताओ सेकंड टर्म कौन सा है, तो आपको क्लियर है, इसमें 5 नंबर्स आ रहे हैं, तो 5 L - n कौन सा 2, अगर केवल इतना ही करोगे तो आएगा 3, तो 1 2 3, तो 3 तो है नहीं, है तो गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअली जब आपने सब्ट्रैक्शन किया तो जिस टर्म की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी वो भी सब्ट्रैक्ट हो गया है, समझो इस बात को। 5 टर्म्स में से आपने 2 टर्म्स हटा दिए, तो जो पूछा था एक्चुअल में वो भी माइनस हो गया है, इसलिए उसको बचाने के लिए आप प्लस बंद करते हो, तो आपका आ जाएगा 4th टर्म, तो 1 2 3 4 आंसर, इस तरीके से, ठीक है। याद रखिएगा क्यों किया है +1, ये होगी आपकी फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच डायरेक्ट आपकी फॉर्मूला बेस्ड है, तो मैं बता ही दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या है उसमें, मतलब ये तो तभी यूज़ कर सकते हो जब बाई चांस फॉर्मूला भूल जाती है, कुछ उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्ट ये वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपका होता है nth टर्म फ्रॉम एंड, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अप्लाई L 1/r की पावर n - 1, पूरा फॉर्मूला सेम ही है ऑलमोस्ट, बस जो यहाँ पर आता है फर्स्ट टर्म वो हो जाएगा लास्ट टर्म, यहाँ आता है रेशियो वो हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। क्लियर हुआ, मतलब अब हमें यहाँ पर A पुट नहीं करना है, L पुट करना है, यहाँ पर हमें R पुट नहीं करना है, 1/r पुट करना है, ठीक है। आइए बात करते हैं 7th टर्म के लिए क्या बनेगा, L 1/n की पावर 7 - 1, L कितना है भैया 32, लास्ट टर्म 1/, ये तो R है ना, R मतलब कॉमन रेशियो, तो R इस केस में कितना आया था √2 है, तो 1/√2 पुट करना है आपको बस, और ये हो जाएगा पावर 6, ठीक है। अब 1/√2 की पावर 6 को आप सॉल्व करोगे, बेसिक है, सॉल्व कर लीजिएगा, 6 बार मल्टीप्लाई करना है √2 को, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/8, 8 से ही जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ गया 4। अरे सर फिर इसकी क्या जरूरत थी, इतना लंबा क्यों पढ़ा दिया है, ये बताओ। अपने घर जाने का क्या तुम्हें एक ही रास्ता पता है, और भी रास्ते पते होंगे ना कि यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग अलग अप्रोच आनी चाहिए, हाँ भैया आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये आपने बेसिक डिस्कशन से कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे ये वाला फॉर्मूला बना कैसे, वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने इस सीरीज़ को, इस जीपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, तो आपका जनरल टर्म यही बन जाएगा फिर, ठीक है। क्लियर है, उस पर ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ डिस्कस, अगर आप कहें तो अलग से बता दूंगा, अदरवाइज उसमें कुछ है नहीं है, मतलब हमने इसको देख लो यार, कुछ है ही नहीं है वैसे। इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है 32, फिर आपका आ जाएगा 2 √2 नहीं 2, फिर आएगा √2, ठीक है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म ये हो गया 32। अब रेशियो निकालोगे, तो अब रेशियो आप कहीं से भी 2 टर्म्स की हेल्प से निकाल सकते हो, चाहे स्टार्टिंग की या लास्ट के, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 2/2 √2, ठीक है। 2/2 √2, 2 से 2 गया, 1/√2 आ गया है, ओ तो इस टर्म में जो आपका 7th टर्म होगा, क्योंकि फिर से 7th टर्म फ्रॉम एंड, अब आपने सीरीज़ को ही रिवर्स कर दिया तो वो स्टार्टिंग से ही तो हो गया 7th नंबर का टर्म, इसमें पूछ रहे हैं 7th टर्म फ्रॉम एंड, लेकिन आपने सीरीज़ को ही रिवर्स कर दिया तो वो स्टार्टिंग से ही 7th नंबर का टर्म हो गया है, तो बस ये 7 आप निकाल लोगे ईजिली, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे, वही 32 1/, मतलब r पुट करते हो आप तो ये हो जाएगा, फिर होता है आपका वही n - 1, मतलब 7 - 1, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं सेम यही फॉर्मूला बन गया ना, यहाँ के लास्ट टर्म L और रेशियो का रेसिप्रोकल हो गया है, तो सेम यहीं से फॉर्मूला आपका ड्राइव हुआ है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो भी अप्रोच अच्छी लगे कर लीजिएगा, और मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों ही अप्रोच आनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अच्छा टाइम लगे इस पर, फिर इसके आगे के 2 क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं 19th और 20th ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के हैं, समझते हैं जल्दी। 19th में क्या बोल रहे हैं, जीपी गिवन है, ठीक है, जीपी गिवन है,
162 तक जा रही है। बोल रहे हैं थर्ड टर्म फ्रॉम एंड हाउ, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं, अपन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो एल की रिक्वायरमेंट है और रेशियो की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में एल क्या हो जाएगा 162, आर क्या होगा दिस अपॉन दिस 2/9 अपॉन 2/27, 2 से 2 जाएगा, 9 से 1 टाइम्स, 9 से 3 टाइम्स, तो आर आ गया 3, ठीक है। बस अब आपको निकालना क्या, और एन में n छोड़ो, एन मतलब इसमें रहेगा 3, तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपको, ये फ्रॉम एंड वाला लगा रहे हैं, याद रखिएगा जनरल टर्म नहीं है, एल, ठीक है भैया। लास्ट टर्म 162, 1 अपॉन आर पुट करना है, आर आया आपका 3, तो 1/3, और ये फ्रॉम लास्ट से थर्ड टर्म, तो 3 - 1 हो 162, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 162 इंटू 1/9, 9 से इसको आप डिवाइड करिएगा, 9 1 × 9 कितना बचेगा 7, 72 18, तो मतलब 18 हो जाएगा इसका, सॉरी 18 हो जाएगा थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, ठीक है। आप चाहो तो फर्स्ट वाली अप्रोच से भी कर सकते हो, नहीं सर रहने दो, ठीक है। 20th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फिर से आपको एक जीपी गिवन है इस बार, इसमें भी आपको लास्ट टर्म गिवन है। बोल रहे हैं आपको प्रोडक्ट बताना है फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इनटू फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो उसके लिए हम डैश का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी डैश लगा देते हैं, यस डैश डैश डैश, ठीक है। या फिर इसमें लिख ही लिया ना, तो उसकी दिक्कत ही नहीं है, ए डैश, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर से, एक जीपी गिवन है, बोलना है कि प्रोडक्ट बताइए फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ए निकाल लो पहले तो इसमें 1/27, एल कितना है 81, आर क्या है भैया 1/9 अपॉन 1/27 हो, तो 9 से 1 9 से 3, आर आ गया 3, बस अपन को निकालना है A4 इंटू A-4, तो A4 के लिए फॉर्मूला लगेगा A आर की पावर n-1 इंटू एन भी तो लिख लो भी साथ में, एन कितना इसमें 4 है ना, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा दूसरा वाला फॉर्मूला L 1/r की पावर n-1, ठीक है सर। A कितना है 1/27, R कितना है 3 की पावर 4 - 1, L कितना है 81, 1/3 4 की पावर 4 - 1, ठीक है। तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3, ठीक है। अब ऑब्जर्व करेंगे आप एक चीज़, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 डिवाइड में, ये 1/3 का होल क्यूब है ना, मतलब 1 का क्यूब 1 और ये हो जाएगा 3 का क्यूब, तो आपको सेम ही पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे होके, क्या बचेगा 81/27, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 3, मतलब फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या फिर बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, उनका प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा आपको आंसर मिलेगा 3 इस केस में, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, बोलो ना भैया जी, क्लियर है। चलिए जल्दी से इसको देख लीजिए, देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं इसके साथ ही, कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भैया, कहाँ गया, यस 21, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, आपसे बोलना है कि A B C 3 टर्म्स अगर जीपी में है और 5 टर्म AX BY और C अगर AP में है, तो आपको प्रूफ करना है भैया, 2 पार्ट्स प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 2/b, और वहीं सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है आपको A/x प्लस C/y इक्वल्स टू 2 हो। आइए देख लेते हैं, अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर है। पहले हम जीपी की रिलेशन की हेल्प से लिख लेते हैं इसको, ABC 3 जीपी में टर्म्स हैं, तो आपने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसमें क्या होता है, मिडिल का टर्म इक्वल आता है फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के, ठीक है। ये होगी जीपी के अकॉर्डिंग वाली कंडीशन आपकी। अब एपी में आपने पढ़ी थी क्या, मिडिल टर्म का डबल करने पर पहला और तीसरा टर्म मिलता है, वैसे तीसरे नंबर का डबल करोगे तो दूसरा और चौथे का सम मिलेगा, याद है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस की हेल्प से इसको ऐसे देख लो आप, x - a b - x y - b c - y, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू a प्लस बी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a प्लस बी वाई
टू। हाउ ऐसे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, टू बी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, तो v इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, वाई टू। ठीक है सर। ऐसे यहाँ पर इनको कंपेयर करोगे तो 2y इक्वल्स टू बी प्लस सी, मतलब y इक्वल्स टू बी प्लस सी वाई टू। चलिए अब कर लेते हैं यहाँ से प्रूविंग कैसे होगी। आप फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, LHS से करेंगे इसको 1/x प्लस 1/y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं कि करके कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, बस वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, एक करके वैल्यूज़ की पुटिंग कर लेते हैं। कैसे, देखिए 1/x, एक्स की प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, a प्लस बी वाई टू, प्लस वाई की प्लेस पर हो जाएगा आपका b प्लस सी वाई टू। हो 2 रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 2/a प्लस बी, 2/b प्लस सी। एलसीएम ले लीजिएगा इसके बाद। ठीक है, तो एलसीएम के केस में क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा आपका a प्लस बी ब्रैकेट b प्लस सी, मल्टीप्लाई होगा 2b प्लस सी, मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस बी। हो अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 2b प्लस 2c प्लस 2a प्लस 2b। हो मल्टीप्लाई करिएगा ab प्लस AC प्लस बी स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। 2b 4b हो जाएगा ये। एक मिनट, गलत हो गया क्या, हाँ ये 2c था ना, 2b 4b प्लस 2c प्लस 2a। अब अपॉन में आप b स्क्वायर की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो भैया, AC कर दें, AC रहने देते हैं, AC की प्लेस पर b स्क्वायर पुट कर लेते हैं, AC की प्लेस पर b स्क्वायर, तो AB प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस BC। न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाउस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ले लो कॉमन, जो भी दिख रहा हो, 2 दिख रहा है बस कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2b प्लस c प्लस a। ठीक है सर, अपॉन में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है सर, बिल्कुल हो जाएगा। फिर ये एज इट इज़, अपॉन में भी कुछ कॉमन दिख रहा है, हो भैया b कॉमन दिख रहा है, ले लो भैया, क्या बचेगा a प्लस 2b प्लस c। तो आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है, कैंसिल आउट करके आंसर आ जाएगा 2/b। हो क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट, बस आपको वैल्यूज पुट करना था x और y की प्लेस पर, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसका भी हम कहाँ गए, LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS को a/x प्लस c/y, फिर से x और y की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, x और y की वैल्यू को। ठीक है, तो वही सेम रहेगा, a प्लस बी वाई टू, c/b प्लस सी वाई टू। ठीक है सर, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस बी, 2c/b प्लस सी, फिर वही सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट b प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b प्लस सी प्लस 2c a प्लस बी। ओ अंदर मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ी जगह एक्स्ट्रा मिल जाएगी, 2ab प्लस 2ac प्लस 2ac प्लस 2bc, होल अपॉन मल्टीप्लाई करिएगा वही सेम, a स्क्वायर AC b स्क्वायर BC। ठीक है, ऊपर देख लीजिए कुछ ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं सर, इनकी जगह हम लिख सकते हैं 4AC लिख लेते हैं, ये 2BC बचेगा, नीचे भी सेम, फिर से AC की जगह B को लिख लेते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं, कि नहीं करें इस बार एक काम करते हैं, इस बार क्या करना चाहिए, कर लेते हैं B स्क्वायर ही कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस BC। हो अब न्यूमरेटर में AC को रिप्लेस कर देते हैं B स्क्वायर से, AC को रिप्लेस कर देते हैं B स्क्वायर से, लेकिन उसके पहले आप देखोगे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, मत देखो, नेक्स्ट स्टेप में देख लेना, b स्क्वायर 2bc होल अपॉन a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, अब कॉमन दिख रहा होगा, आई होप आपको, ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा AB प्लस 2b स्क्वायर प्लस BC, और अपॉन में क्या बचा है a स्क्वायर, कुछ गलत है क्या, b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस BC। इसको एक बार चेकआउट करने दो मुझे,
ए बी ए सी सी बी। ठीक है, ये तो पूरा सही आ रहा है। इसकी जगह बी स्क्वायर को पुट किया है। नीचे भी कुछ होना चाहिए, नीचे फॉल्ट है क्या? हाँ, ये ए इंटू बी होना था यहाँ पर, ए बी ए बी ए बी, तो यहाँ भी आ जाएगा ए बी। अब आप देखोगे ए बी टू बी स्क्वायर बी सी, पूरा कैंसिल आउट, तो आपका बच्चा 2। इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा था, दोनों का यूज़ हो रहा है। ए पी जी पी का देख लीजिए भैया, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिकॉर्डेड में जरूर देख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से हम। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ले लिया, वेरी गुड। ठीक है, लाइव। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22nd। इसमें बोल रहा है कि ए बी सी आपका तीनों टर्म्स ए पी में भी हैं और जी पी में भी हैं। आपको शो करना है कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा? जब आपके ए बी सी अगर ए पी में हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, हाँ कि ना, मिडिल नंबर का डबल इक्वल्स टू एक्सट्रीम का सम। तो यहाँ से b क्या आ सकता है हमारे पास, a प्लस सी बाई 2। हाउ, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर जब आपको गिवन है कि ये जी पी में भी है तो यहाँ से हम क्या कंसिडरेशन ले सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका ए सी के प्रोडक्ट के। ठीक है, b की वैल्यू आपको पता है, पुट करिएगा यहाँ पर a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन में आ जाएगा 4। हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 का स्क्वायर अलग हो गया, यहाँ पर होल स्क्वायर लग गया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टू 4ac। 4ac को यहाँ लाओगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac माइनस 4ac माइनस का 2ac। हो, बोलो ना, तो ये आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, ये पूरा ब्रैकेट जीरो कब बन सकता है, जब उसके अंदर वाली वैल्यू जीरो होंगी पूरी। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो जीरो तो आएगा नहीं, जीरो का स्क्वायर करोगे तभी जीरो आएगा। मतलब a माइनस सी आपका जीरो होना चाहिए। ये कब होगा, जब a इक्वल्स टू सी होगा। बिल्कुल सही बात है सर, a इक्वल्स टू सी होगा तो आप इस वाली रिलेशन में जो कि यहाँ लिखा है ना, ये b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2, यहाँ पर या तो c को a लिख दीजिए या फिर a को c। अगर हम a को c लिख दें तो क्या हो जाएगा, c प्लस सी बाई 2, b इक्वल्स टू 2c बाई 2, मतलब b इक्वल्स टू c। तो कंसिडरेशन हमें दोनों से यूज़ करना है क्या, कि a इक्वल्स टू सी भी है और b इक्वल्स टू सी भी है, तो देयरफॉर वी कैन से a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू सी। हो, अच्छा क्वेश्चन था ना, यस। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन था हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज जीपी के चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके पहले उसका इंट्रो ले लेंगे जिसमें हमें सम निकालना सीखना है एक जीपी की सीरीज़ का। ठीक है, आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आएगा, काफ़ी अच्छे से अपने देखें क्वेश्चंस, लेकिन इसके पहले वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसको एक बार और देखिएगा, ट्राई भी करिएगा अपनी साइड से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। बाकी क्वेश्चंस करते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है, चलिए।